हेलो पाइसीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 15 से लेकर के 21 ऑफ दिसंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसिस यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द वर्ल्ड का सॉरी द वर्ल्ड कार्ड, द टावर कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके फाइन, Ace of Wands, 7 of Wands, Knight of Sword, 9 of Pentacles, bottom of the deck is 7 of Pentacles. Okay, great. So now इसके साथ ही देखिए यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहे हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, स्पेसिफिक साइन में टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस है, जेमिनी है, वर्गो है। ओके, सो यहाँ पर देखो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में स्टैगनेंट हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन अब वो चीज़ें बदलने वाली हैं अचानक से। ओके, उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि काफ़ी चीज़ें अटकी हुई हैं। ओके, और आप वेट किए जा रहे हैं इस पर्सन का कि ये पर्सन आएंगे और आपके साथ सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन करेंगे, और सारे गिले शिकवे मिट करके आप दोनों एक दूसरे के साथ रिकन्सिलिएशन कर लेंगे। यही चीज़ें आप सोच रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन ये हो ही नहीं रहा, ये हो ही नहीं रहा। आप वेट किए जा रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, राइट? सो कैसे होगा, कैसे चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, आप यही चीज़ें सोच रहे हैं। ओके, लेकिन आपके पास वेट करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है, ये देखिए भाई, ये ऑन द अदर हैंड मुझे लगता है बिल्कुल बेपरवाह हैं। ओके, मुझे लगता है ये अपनी लाइफ में बिज़ी हैं या फिर मस्ती कर रहे हैं। दे रियली डोंट केयर व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ। ओके, सच में बताऊं तो देखिए मुझे लगता है भाई ये इमेच्योर हैं और इनको अकल देने वाला कोई है नहीं। ओके, सो ये इनको लगता है रिलेशनशिप इज़ लाइक फ्लर्टिंग विद ईच अदर। ऐसा नहीं होता भाई। ओके, बाकी भाई देखो ऐसा है, आपकी लाइफ में कोई और भी आने को तैयार है। ओके, कोई एज में छोटे हैं कोई पर्सन, और वो आपको पसंद करते हैं और आपको शायद प्रपोज भी कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आपको जेस्चर दे रहे हैं, अच्छे जेस्चर दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि वो आपसे बात भी कर रहे हों थ्रू सोशल मीडिया ऐप्स। ओके, ये पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हालांकि आप इस पर्सन को कोई जवाब नहीं देते हैं, लेकिन आपको इनकी इंटेंशन समझ में आती है कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड हैं। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द हर्मिट कार्ड है, द हर्मिट कार्ड से मुझे दिखा दे रहा है कि ये जो पर्सन है, जो आपके पास्ट पर्सन है, जो जिनका आप वेट कर रहे हैं, ये पर्सन देखिए अभी इंट्रोस्पेक्शन भी कर रहे हैं। हालांकि मेच्योर हैं लेकिन इंट्रोस्पेक्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इनको याद तो आती है ना आपकी, कभी कभी तो आती है ऑब्वियसली। जब ये अकेले होते हैं तब आपके बारे में इनको ध्यान आता है, तब आपके बारे में सोचते हैं। फिर ये कभी कभी प्लान बनाते हैं कि हाँ एक दिन ऐसे करके बात कर ली जाए, ऐसा कर लिया जाए, वैसा कर लिया जाए, चीज़ों को रिजॉल्व कर लिया जाए, लेकिन ये फिर ठंडे बस्ते में चल जाती चीज़ें। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पर्सन करना नहीं चाहते, करना चाहते हैं, लेकिन वही है ना, इमेच्योरिटी है इतनी, प्रायोरिटी का नहीं पता कुछ भी, तो रिलेशनशिप में कैसे वैल्यू देंगे आपको भाई, है ना? तो यही चीज़ें हो रही हैं तब से। तो इमेच्योर पर्सन से रिलेशनशिप में यही होता है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है।
हाई प्रीस्टेस एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है भाई आपको लेकर के बड़े ही साइलेंट है। ओके, वो आपके बारे में पता कर रहे हैं सीक्रेटली कि आप कर क्या रहे हैं आजकल। ओके, ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए पूछी जा रही हैं कई लोगों से। उनको ये भी है कहीं आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं आ गए होंगे, जबकि उनको पता है कि आप एक लॉयल इंसान हैं। ओके, फिर भी मतलब ये अपने आप अपने जैसा ही समझते हैं आपको भी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, डेफिनेटली फिर पता करेंगे ही आपके बारे में कि आप कहीं किसी और के साथ तो रिलेशनशिप में नहीं है। सो द हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मैं आपको बोलूँ तो भाई आप अपने इंट्यूशन पर बिलीव करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि यही आपको गाइड करने वाली है कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। ओके, हाई प्रीस्टेस एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। हायरोफेंट एनर्जी है। देखिए अभी यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एनर्जी थी और यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी भी है। इसका मतलब साफ है कि ये जो पर्सन है भले ही आपसे दूर हो, भले ही आप दोनों के बीच में कमिटमेंट का कोई अता पता ना हो, लेकिन ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस दोनों ही एक कपल हैं। ओके, कपल हैं और वो भी मेजर काना के कपल हैं। जैसे एम्परर और एम्प्रेस होता है, वैसे हाई प्रीस्टेस और हायरोफेंट होते हैं। ये एक दूसरे के वो होते हैं, मतलब ये कपल हैं। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ये पर्सन एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में और दे रियली डोंट नो, इसीलिए ये पर्सन आपके बारे में पता कर रहे हैं, क्योंकि इनकी डिवाइन इनका जो इनके जो एंजल्स एंड गाइड्स हैं इनको आपकी ओर खींचते हैं, लेकिन ये जो है वही इमेच्योरिटी की वजह से इधर उधर और डिस्ट्रैक्शंस की तरफ भागते हैं। ओके, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। सो हायरोफेंट एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर है द वर्ल्ड कार्ड। क्या ट्रैवलिंग है, ये चल रहा है उनके माइंड में? तो क्या चल रहा है उनके माइंड में, अगर ये जानना चाहते हैं तो ये ऊपर है लिंक, आपको राइट साइड कॉर्नर में मिल गया होगा एक लिंक, उसको क्लिक कर दीजिए। जो लोगों ने नहीं देखी है अभी तक ये रीडिंग, प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि आप लोग बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं देन। ओके, जिन्होंने देख ली है वो तो देखें ही, फिर से देखें। क्यों? क्योंकि भाई देखो ऐसा है, आप लोगों ने सिर्फ इन्वॉल्व वाला पोर्शन देखा है और आपने जो ये फर्स्ट वाला पोर्शन है जो कि क्रश के साथ जो डील करने वाले हैं उन वाला पोर्शन नहीं देखा है। तो क्रश वाला पोर्शन इसलिए देखिए क्योंकि उससे आपको और डिटेल में और डीप में पता चलेगा कि हाँ ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, तो अगर आपको ये जानना है तो डेफिनेटली आप तो पूरा ही रीडिंग देखें, पूरा रीडिंग देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। बाय द वे, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर आपको राइजिंग साइन भी देखना चाहिए, मून साइन भी देखना चाहिए और वीनस साइन भी देखना चाहिए। अगर ये सारे साइन आपने देख लिए तो इसका भी पक्का ही समझो कि आपने एक तरह से पूरा अपना एक पर्सनल रीडिंग ले लिया है। ओके, इट्स लाइक दैट। सो ये साइन ज़रूर देखिए आप अपने, और इस वीडियो के एंड में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा, एक स्क्रीन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप पहुंच सकते हैं, तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। और फर्स्ट कमेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर भी सब जगह लिंक दिए हुए हैं मैंने इस वीडियो के, तो आप डेफिनेटली देखिए उस रीडिंग को, उससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर पता चलेगा। ओके, सो द वर्ल्ड कार्ड है, तो मैं एक चीज़ तो बता दूं आपको, यहाँ पर आपके जो पर्सन है ये डेफिनेटली ट्रैवल करके आपके पास आने की कोशिश में है। ओके, ये चीज़ क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि इमेच्योर हैं लेकिन अकल तो थोड़ी बहुत तो होगी ना। ओके, तो द वर्ल्ड कार्ड से मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए। और देखिए यहाँ पर मुझे लगता है आप ऑन द अदर हैंड अब इस स्टेज पर आ चुके हैं कि आप अपना पेशेंस गंवा चुके हैं, अब आप इससे ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते। ये पर्सन आ रहे हैं और आप अपना पेशेंस गंवा रहे हैं, ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं द वर्ल्ड कार्ड से। तो एक साइकिल ज़रूर क्लोज होने वाला है आपकी लव लाइफ में। ओके, तो गुड और बैड वट एवर इट इज़, सो ये पूरी तरह से ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो जाए ये नहीं मैं कह सकता अभी। ओके,
क्योंकि यहाँ पर द टावर कार्ड भी है तो कुछ तो है। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस लियो स्कॉर्पियो एक्वायरस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। अब देखो भाई, तो टावर कार्ड यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर दो मतलब होंगे इसके। एक पोर्शन ऐसा है आप लोगों में से जो लोग इस पर्सन से यानी आपके एक्स से पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं, अब इससे ज़्यादा वो सहन नहीं कर सकते, तो वो लोग मुझे लगता है इस हफ्ते ब्रेकअप लेने वाले हैं ऑफिशियली उस पर्सन से। और कुछ लोग जो ऐसे हैं जो सरप्राइज़ हो जाएंगे, शॉक हो जाएंगे कि ये पर्सन एकदम से कैसे आ गए और वो इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हों। ओके, तो दो तरह के ग्रुप में डिवाइड हो चुकी है ये रीडिंग एक तरह से। तो जो पहले वाले ग्रुप वाले हैं भाई देखो ऐसा है, उनका तो ब्रेकअप हो जाएगा अगर वो चाहते हैं तो, क्योंकि आपकी और इनकी मुझे लगता है एक बार मुलाकात ज़रूर होगी और वो सीरियस होगी। मैं उनका पहले ही बता रहा हूँ, जिनकी सीरियस होगी और फिर उसके बाद आप अपने रास्ते वो अपने रास्ते, और आप इस पर्सन को ब्लॉक कर देंगे हमेशा के लिए, और वो हालांकि आप पे हावी होने की कोशिश करेंगे लेकिन आप इनके कब्जे में नहीं आने वाले, और आप अपनी लाइफ में भले ही सिंगल रहना पड़े लेकिन आप इस पर्सन के साथ नहीं रहेंगे। तो उन लोगों की तो कहानी मैंने बता दी। जिन लोगों ने सेकंड ऑप्शन चुना होगा, यानी कि जो अब वेट कर रहे हैं इस पर्सन का और उनको चाहिए कि ये पर्सन आ जाए इनकी लाइफ में, देन मुझे लगता है कि वो पर्सन आ रहे हैं और आप बहुत शॉक एंड सरप्राइज हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन सीरियसनेस दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी है नहीं सीरियस क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स नहीं है, लेकिन क्योंकि 7 से 8 से 9 गया है, तो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि ये पर्सन सीरियस होने की कोशिश में है, इमेच्योरिटी से बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है किसी ने अकल दी हो, वैसे अकल की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि अकल अपने आप भी आती है। हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा था कि ये पर्सन थोड़ा बहुत तो सीरियसली सोच रहे हैं आपको लेकर के, तो यहाँ पर वो सीरियसनेस अब दिखाई देगी 8 ऑफ पेंटिकल से। ओके, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन सीरियस होने की कोशिश कर रहे हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ एस ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो एक नई शुरुआत का प्रपोजल आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। ओके, पैशनेट हैं आपको लेकर के, बहुत फिज़िकली अट्रैक्टेड भी हैं। ऑब्वियसली ये पर्सन इमेच्योर है तो यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे। तो ओके, या 7 ऑफ वॉन्ड्स है। 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये जो पर्सन है इसको आप अभी वेलकम नहीं करने वाले मुझे लगता है। भले ही आप वेट कर रहे थे इस पर्सन का कि ये पर्सन आपके पास आए, आपसे आपको सरप्राइज़ दें, सीरियसनेस दिखाएं, अब ये सब चीज़ें चाहते थे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशंस पर अभी भी शक है और आप अभी इसीलिए इनसे थोड़ी दूरियां बना करके चल रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो नाइट ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ये अपनी बात पूरी तरीके से रखना चाहेंगे, पूरे पोटेंशियल के साथ रखना चाहेंगे आपके सामने। इवन दो इनको आर्ग्यूमेंट भी करना पड़े आपसे तो ये करेंगे। ओके, इस वीकेंड पे मुझे दिखाई दे रहा है जैसे ही आप इस पर्सन से थोड़ी दूरियां बनाएंगे, ब्लॉक कर देंगे, ये पर्सन से सहन नहीं होगा, ये पर्सन आपके पास आएंगे बहस करने के लिए, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन के इरादे से ही आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल से मैंने बता दिया आपको कि ये पर्सन देखो, ये पर्सन अब आपके साथ रिकन्सिलिएशन ही करना चाहते हैं, तो ये तो पक्की बात है कि इनको कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। ऐसी थोड़ी इम्पेशेंट एनर्जी दिखाएंगे ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उनको खबर मिली है, उनको खबर मिली है कि आपके आगे पीछे कई सारे लोग घूम रहे हैं, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं। तो ये इसको ना खुजली हुई है, इसको हुआ है कि नहीं यार, ऐसे अगर मैंने इनको इग्नोर करना शुरू किया तो ये तो कहीं और आगे निकल जाएंगे, देन मेरा क्या होगा। ये वो सब चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं और ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते किसी भी हालत में, क्योंकि इनको पता है कि इनके पास कोई भी बेटर ऑप्शन नहीं है। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर। आउटकम 2 ऑफ वॉन्ड्स है और हैंगमैन है। देखिए अभी भी थोड़ा वेट है, वेट अभी भी है, अभी भी पूरी तरह से चीज़ें ठीक होने में बहुत टाइम लगने वाला है। बस मैं तो आपको ये कहूँगा अपने डिसीज़न पर कायम रहे आप। ओके, जब तक आप अपने डिसीज़न पर कायम नहीं रहेंगे यूनिवर्स आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता देन। ओके, आपको ऐसे ऐसे नहीं होना है, बस एक फिक्स
डिसीज़न ले लीजिए, उसके बेसिस पे ही आगे बढ़िए। ओके, हैंग्ड मैन से यस, मैं एक चीज़ तो बता दूं, ये जो डिले हो रहा है आपको बाद में पता चलेगा कि एक्चुअल में अगर ये डिले नहीं होता तो शायद चीज़ें आपके फेवर में नहीं जाती। सो ये आपको बाद में पता चलेगा कि ये कितना फॉर्चुनेट है। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, पीस। तब तक भाई पीस ऑफ माइंड को इम्पोर्टेंस दें, सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए अपने ऊपर। यहाँ पर मिल गया होगा लिंक, उस पर क्लिक कर दीजिए, जाइए अपनी रीडिंग देखिए। ओके, और इन्वॉल्व वाले क्रश वाला पार्ट देखो, क्रश वाले इन्वॉल्व वाला पार्ट देखो, और राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन भी देखो। उससे आपको और डिटेल में सब चीज़ें पता चलने वाली हैं। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग पाइसिस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।